नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दोपहर की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू और तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सागर से बड़ी खबर का जिक्र, जहां पति और पत्नी के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बंडा में पत्नी का खून से लथपथ शव मिला। पति का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला है। खेत में बने घर में शव बरामद किए गए हैं। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिरकार ये आत्महत्या है या फिर हत्या की गई है। तमाम जो पहलू हैं उनके आधार पर अब जांच की बात कही जा रही है। सागर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पति और पत्नी के शव मिलने से इलाके में सनसनी। बंडा में पत्नी का खून से लथपथ शव मिला। पति का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। और संवाददाता पंकज जुड़ गए। पंकज, पूरा मामला बताएं, क्या ये हत्या या आत्महत्या है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि अभी कुछ देर पहले ही एसडीओपी शिखा सोनी से हमारी बातचीत हुई है। उसमें उन्होंने बताया है कि पास में ही एक कुल्हाड़ी मिली है, जिससे पुलिस प्रथम दृष्टया ये अंदाजा मान के चल रही है कि किसी बात को लेकर जो है दोनों पति पत्नी में विवाद हुआ और उसके बाद पति ने उस कुल्हाड़ी से पहले पत्नी की हत्या की और फिर जो है फांसी के फंदे पर झूल गया है। चूंकि पुलिस इसको प्रथम दृष्टया मानकर चल रही है, तो सागर से एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचेगी थोड़ी देर में। उसके बाद विस्तृत जांच कर शाम तक या कल तक जो है पूरे मामले का पुलिस खुलासा करेगी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए पंकज। तो पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और कल शाम तक इस मामले का खुलासा कर देगी। आशंका यह है कि कुल्हाड़ी से पहले पति ने पत्नी पर हमला किया और उसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। और अब बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां बीजेपी का कार्टून वार लगातार जारी है। चरणदास महंत के खिलाफ पोस्टर वार किया गया। पोस्टर में चरणदास पर बीजेपी ने लिखा, मोदी को अपशब्द कहने वालों को मिलेगा जवाब, जनता अपशब्द कहने वालों को सिखाएगी सबक। तो हाल ही में चरणदास महंत ने कई विवादित बयान दिए हैं और उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी उनकी टिप्पणी शामिल है और इसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। अब चूंकि बीजेपी पोस्टर वार भी करती हुई नजर आ रही इन दिनों, तो एक पोस्टर चरणदास महंत का भी निकाला गया है, जिसमें आप देखेंगे दो लोग हैं जो कि आपस में बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी को अपशब्द कहने वालों को मिलेगा जवाब, और दूसरे कोट में लिखा हुआ है कि जनता अपशब्द कहने वालों को सबक सिखाएगी। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ, हमारे साथ सहयोगी तनु जुड़ गई हैं। तनु, बीजेपी का एक अलग तरीका इन दिनों देखा जा रहा है कि पोस्टर वार किया जा रहा है और लगातार सोशल मीडिया में इस तरीके से निशाना साधा जा रहा है। एक बार फिर से एक पोस्टर जारी किया है बीजेपी ने। जी बिल्कुल, देखिए इस बार के लोकसभा चुनाव में दोनों ही राजनीतिक दल जो हैं, दोनों के बीच में जो है कार्टून युद्ध जो है अब तक जारी है और बीजेपी लगातार कांग्रेस पर कई मुद्दों को लेकर हमलावर है। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर चरणदास महंत का भाजपा ने पोस्टर जारी किया है और इस पोस्टर में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जो है वो उनको कूड़ेदान में बैठाया गया है और लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द बोलने वालों को जनता जो है सबक सिखाएगी। हम सभी को याद है कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के द्वारा कुछ दिनों पहले लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान सामने आ रहे थे। पहले नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर फोड़ने की बात कही थी और इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिफाल्टर भी बताया था। इसके बाद बीते दिनों कल नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत से प्रधानमंत्री को लेकर सवाल किए गए तो वो तौबा करते नजर आए। उन्होंने कहा है कि अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहेंगे। हालांकि इस तरह के विवादित बयान देने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने खेद भी व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि उनका कहने का मतलब वो नहीं था जैसा कि दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है, और इसी को लेकर भाजपा ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का ये पोस्टर जारी किया है। बिल्कुल तनु, और हमारे साथ धनंजय ठाकुर जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। धनंजय जी, एक पोस्टर जारी किया बीजेपी ने जिसमें उन्होंने चरणदास महंत के खिलाफ पोस्टर में दिखाया है कि मोदी को अपशब्द कहने वालों को जनता जवाब देगी, सबक सिखाएगी जनता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल में क्या काम किए बताने कोई उपलब्धि नहीं है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार, जनता उससे हताश और परेशान है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गरीब आदमी पर सिर्फ टैक्स लेने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और जिस प्रकार नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां रही है, कहीं ना कहीं गरीब के रोजगार पर, उनके घर पर, उनके कारोबार पर लाठियां मारने का नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां की है। और उसी बात को चरणदास महंत जी ने कहा है कि एक नाकाम और निकम्मी सरकार केंद्र में रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा हो रही है। अगर उनके पास 10 साल की उपलब्धि है तो जनता उनको बताना चाहिए, क्योंकि इनके पास ये उपलब्धि नहीं है, इसलिए इस प्रकार से पोस्टर बताकर अपनी नाकामी को छिपा रहे हैं। अच्छा, लेकिन जिस तरीके का बयान अभी हाल ही में चरणदास महंत लगातार सुर्खियों में रहे हैं, कवासी लखमा का भी हमने बयान सुना है, सुबह ही बात हुई थी। और इस तरीके के जब पीएम के खिलाफ बयान देंगे, कुछ भी हो, भले आप अपोजिशन में हैं
और एक कंपटीशन है दोनों पार्टियों के बीच में, लेकिन प्रदेश और देश के लिए वो जाने माने नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो एक जो ओहदा है उस पर तो थोड़ा सा सोच विचार करके ही बयान देना चाहिए। हमारे साथ केदार गुप्ता जी भी जुड़ गए। केदार गुप्ता जी, बीजेपी ने पोस्टर वार किया है, कार्टून वार एक तरीके से भी कह सकते हैं, और एक नई तरीके से वार करने का तरीका सामने आ रहा है। अब ये भी कहना है कांग्रेस का कि भाई उनका वो कहने का मतलब बिल्कुल नहीं था, उन्होंने तो जो केंद्र की सरकार थी निकम्मी सरकार थी और उसको लेकर बयानबाजी की गई थी। देखिए, निश्चित रूप से बहुत स्पष्ट चरणदास महंत जी का बयान है कि कोई लाठी ले और माननीय नरेंद्र मोदी जी का सर फोड़े, और उन्होंने ये भी कहा जी सबसे मजबूती से लाठी लेकर अगर कोई सर फोड़ सकता है मोदी जी का तो आपके सांसद ही हैं। वो निश्चित रूप से वो बयान बहुत स्पष्ट था और हताशा का बयान था, निराशा का बयान था, क्योंकि माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने 5 वर्षों में भ्रष्टाचार और अपराध के सिवा कुछ नहीं किया। इनके कई अधिकारी आईएएस, पहली बार देश में हुआ कि आईएएस अधिकारियों को जमानत तक के नहीं मिल रही है, कुछ व्यापारी, कुछ उनके जो मीडिएटर थे वो सारे जेल के अंदर हैं, और फिर उसके बाद इनकी बयानी थकती नहीं, ये कभी डिफाल्टर कहते हैं। तो मेरा सीधा पूछना है कि जब ये अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए रामलीला मैदान में एकत्रित हुए थे और कल परसों हाईकोर्ट ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है, तो क्या ये डिफाल्टर अब अपनी इंडी पार्टी को कहेंगे, इंडी गठबंधन को कहेंगे? धनंजय जी, एक सवाल छोटा सा आपसे भी है। धनंजय जी, एक सवाल आपसे और है कि भाई इतने सीनियर नेता हैं, उसके बावजूद क्या उनको नहीं मालूम है कि कैसे बयान देंगे तो फंस जाएंगे, या कौन से बयान मर्यादा के खिलाफ हो जाएंगे जो नहीं देने चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि डिफाल्टर का मतलब होता है दायित्व का निर्वहन नहीं करने वाला। अभी हाल ही में केदार गुप्ता जी ने उस बयान को कोट किया है सर, आपने सुना है? मैं मत कह रहा हूँ ना, तो 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनता से की कितने वादों को पूरा किया, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। डिफाल्टर का है, फिर आप घुमा रहे हैं। नहीं घुमा क्या रहा हूँ, मैं तो जवाब दे रहा हूँ भाई। चरणदास मुझे डिफाल्टर वाली बात ही कहे ना, मैं तो कह रहा हूँ ना, जो दायित्व का निर्वहन ना करे। जो डंडा मारने वाली बात हुई थी उस पर बोलिए ना सर, क्या ये नहीं मालूम है चरणदास महंत जी को कि इस तरीके का बयान अराजक है? मैं तो कह रहा हूँ 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियां गरीबों के पेट में डंडा मारी, उनको रोजगार पर डंडा मारी, उनके गृहस्थ जीवन पर डंडा मारी, वहाँ को रोजगार पर डंडा मारी, देश की अर्थव्यवस्था पर डंडा मार रही है। शुक्रिया 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 हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिलहाल कुछ भी सुनाई नहीं दे पा रही, किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे पा रही। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आप देखिए कि बीजेपी का पोस्टर वार जारी, और एक बार फिर से चरणदास महंत इस बार निशाने पर लिए गए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए एक शानदार मौका है। जी हां, देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं, और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने हैं जवाब, और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पहचान कौन कॉन्टेस्ट में सवाल है, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जीतने वाले एकमात्र भाजपा नेता कौन है, और ये सवाल का जवाब जो सही देगा उसे मिलेगा मौका जीतने का इनाम। और ये देखिए, कुछ तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और इसे आप देखिए, और इस आसान सवाल का जवाब आप 2 तरीके से दे सकते हैं, या तो आप QR कोड स्कैन करें या फिर नंबर पर मिस्ड कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं। और अब बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां पर छत्तीसगढ़ में ACB और EOW का छापा, कई कारोबारियों के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में दबिश दी गई, कुछ लोक सेवकों के ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई, और इस तरीके से लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। ACB, EOW की टीम ने छापा मारा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में दबिश दी गई और ACB, EOW की टीम ने छापा मारा है। कई कारोबारियों के ठिकानों पर ही कार्रवाई की गई है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में दबिश, कुछ लोक सेवकों के ठिकानों पर भी ये कार्रवाई हुई।
तो छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है। शराब घोटाले को लेकर ये बड़ी छापेमार कार्रवाई की गई है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कई कारोबारियों के अन्य अलग अलग ठिकानों पर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में टीम ने दबिश दी है और तमाम जो जांच टीमें हैं मौके पर पहुंच चुकी हैं। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और इस तरीके से लगातार शराब घोटाले में एक के बाद एक नई जानकारी हाथ लग रही है और उसी के आधार पर यह कार्रवाई आगे भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुख्य रूप से रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में कुछ लोक सेवकों के ठिकानों पर भी ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। अब चूंकि ये इतना बड़ा स्कैम हो चुका है कि इसमें लगातार कई बड़े जो कारोबारी हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। अब उनके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं कि आखिरकार क्या इनके तार भी इस पूरे घोटाले से जुड़े हुए हैं या फिर किसी भी तरीके का क्या संरक्षण इन्होंने दे रखा था। तमाम सवालों के आधार पर ये जांच हो रही है और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल जुड़ गए हैं। युगल, अब ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। कई कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हो रही है। संबंधित और क्या जानकारी है युगल? देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले को, शराब घोटाले मामले को लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग केस मानने से इनकार किया, उसके बाद जो ईडी है उसने जो ECIR दर्ज की है और उसके बाद अब अलग अलग ठिकानों पर जो दबिश है वो लगातार जारी है। और जिस तरह से अभी दुर्ग, भिलाई और रायपुर सहित कई ठिकानों पर अभी जो दबिश दी जा रही है, 10 से अधिक एसीबी, ईओडब्ल्यू के जो अधिकारी हैं वो इसमें शामिल हैं और इसमें जो हॉलमार्क बनाने वाले जो कंपनी के लोग हैं, शराब जो कारोबारी है, उनके यहाँ पर ये दबिश दी गई है। कुल मिलाकर यही है कि शराब घोटाले में किस तरह का लिंक था, किस तरह से पैसे का लेन देन किया जाता था, रकम कहाँ पहुँचाया जाता था, किसके कहने पर वसूली की जाती थी और नकली होलोग्राम बनाने का भी एक मामला जो सामने आया था। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के, मामलों को लेकर के लगातार एसीबी की टीम है, ईओडब्ल्यू की टीम है, वो जांच कर रही है। और इससे पहले भी अनवर ढेबर जो आरोपी के रूप में है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। अरविंद सिंह जैसे वो जेल पर थे, जेल से जैसे जमानत पर रिहा हुए उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है और अभी फिलहाल वो एसीबी, ईओडब्ल्यू के रिमांड पर है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि एसीबी, ईओडब्ल्यू की टीम को पूछताछ के दौरान कोई बहुत सारे जो सबूत मिले हैं, क्लू जो मिले। इस तरीके से देखिए कि लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पहले भी कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आगे भी गिरफ्तारी होने का सिलसिला जारी रहने वाला है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांग्रेस को एक और बड़े झटके की, क्योंकि चंदेरी में 50 कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदस्यता दिलाई है। चंदेरी विधानसभा के कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। शिवपुरी चुनाव अभियान समिति के जिलाध्यक्ष, कई जनपद सदस्य और सरपंच बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका और आप ये देखिए कि लगातार बीजेपी का ज्वाइनिंग अभियान चल रहा है और इस अभियान के अंतर्गत कांग्रेसी नेता ज्यादातर बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। शिवपुरी चुनाव अभियान समिति आप देखेंगे समिति के जिला अध्यक्ष, कई जनपद सदस्य और सरपंच बीजेपी में शामिल हुए हैं। और चलिए आप देखेंगे सुपरफास्ट खबरें।